हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक रीजनिंग का नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में इसके एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी वजह से कोडिंग डिकोडिंग को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हुए कोडिंग डिकोडिंग को शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत करने से पहले सबसे पहले इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, अल्फाबेट जितने अक्षर होते हैं अल्फाबेट, उनके सभी पहले को याद होना चाहिए। जिससे कि जैसे कि ए का 1 है, बी का 2 है, 2 है, और सी का 3 है। ठीक है, ऐसे सभी लेटर्स के पहले समय याद होंगे तो हम अल्फाबेट सीरीज याद होगी कंप्लीटली, तो हम कोडिंग डिकोडिंग में सोल्व करने में जो क्वेश्चन होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टाइम भी बचेगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के अल्फाबेट्स के सभी पहले को याद करेंगे, ट्रिक वाइज भी और वैसे भी। ठीक है, तो जैसे कि ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, साफ सा बना दिया जाए कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। तो ये सभी एबीसीडी के टोटल अल्फाबेट्स हैं। टोटल 26 होते हैं, और कौन से अल्फाबेट का क्या पहले से उसे याद करने का अलग तरीका है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत के जो 4 अल्फाबेट्स हैं इनको सभी को पता है कि इनके पहले से क्या है। ए का पहले 1 होता है, सभी को पता है। ए का पहले से क्या होता है, 1 होता है। बी का 2 होता है, इतना तो सभी बच्चे याद कर ही लेंगे कि बी का पहले से क्या होता है, 2 होता है। और सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ये पहले लगभग सभी को याद होंगे, डी तक की 4 पहले होते हैं। अब बात करते हैं ई। ई जो का पहले जो है वो कैसे याद हो। अब एक बात देखो आप, जो ई है, आपने डिजिटल घड़ी देखी होगी या पेट्रोल पंपों पर डिजिटल अंक देखे होंगे पहले चलते हुए। अभी तो ख्याल वैसे हो गए, जैसे कि पहले ऐसे अंक आया करे थे, हमें देखने को मिले थे काफी काफी जगह। तो इस एक डिजिटल यूनिट में से सभी अंक बन जाते हैं। जैसे कि अगर हमें 5 बनाना है तो हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 8 का हो गया। तो इसी तरीके से हम सभी लेटर्स को कंप्लीट करते थे। तो इसमें जो ई में है, इसमें अगर हमें एक मात्रा लिखी जाए और ये थोड़ा सा हल्का रफ कर दिया जाए तो ये ऐसे को नहीं दिख रहा कि 5 सा लग रहा हो। ठीक है, तो ई के अंदर क्या छुपा हुआ है, ई के अंदर छुपा है 5। तो ई का जो पैलेस होगा क्या होगा, ई का पैलेस हो जाएगा 5। इस तरह आपको याद करना है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। एफ। एफ का भी ऐसे ही है, देखो एफ ऐसा है, अगर हम इसे ऐसे मिला दी जाए, ठीक है, एफ को ऐसे मिला दी जाए, तो क्या ऐसा लग नहीं रहा कि हमें उल्टा 6 बनना हो, उल्टा 6 बनना हो, तो इसे हम उल्टा 6 बना देंगे। ठीक है, और 6 से क्या रिलेटेड होता है कि जो एफ का डिजिट है, एफ का पहले से कितना है, 6 है। वेरी सिंपल, कितना आसान है। देखो एफ से क्या हमें क्या लग रहा है कि एफ क्या है, 6 का लग रहा है, 6 जैसा बनना है, तो एफ का डिजिट क्या जाओ, एफ का पहले से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी देखो कितना आसान है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अक्षरों में ही जो लेटर्स हैं, लेटर्स के अंदर ही उनके अंक उनके पहले छिपे होते हैं। ठीक है, उनके पहले छिपे हो, तो आपको ध्यान देकर समझना है को किस लेटर के अंदर को पहले से थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज्यादा। देखो
जी के अंदर कौन सा ऐसा अंक छिपा हुआ है जो आप सभी को पता है? ठीक है, देखो ध्यान से, क्या जी के अंदर ये 7 नहीं छिपा हुआ? 7। ठीक है, तो कितना आसान है, देखो वेरी इजी। तो इसी तरीके से जी का पैलेस कितना हो गया? 7। बहुत अच्छा, कितना आसान है। अब जी का पैलेस 7 हो गया। एच को देखो आप, नेक्स्ट एच को। अब ये एच जो है हमारे पास लेटर, एच लेटर, क्या अगर हम इसका ऐसा, सपोज ऐसा है, अगर हम इसको ऐसे बना दे और ऐसे बना दे, क्या है, किसकी शेप दे रहा है? हमें शेप दे रहा है 8 की। इसकी 8 की। तो इस हिसाब से याद करने के अनुसार क्या होता है, एच को हम क्या कह सकते हैं कि एच 8 नंबर पे है। ठीक है, एच का पैलेस क्या है? 8 का है। तो इस हिसाब से एच का पैलेस, एच लेटर का पैलेस 8वां हो गया। ठीक है, 8 नंबर पे है। और इसी तरीके से अगले लेटर्स पे चलते हैं। ओके बच्चों, बड़े ध्यान से बजना, बहुत अच्छे तरीके से आप अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा। याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो बस, याद हो जाएगा। अगले लेटर पे चलते हैं, जैसे कि आई। अब यहाँ पर देखो आई 9, 9, आई 9, आई 9। तो आई से किसका साउंड आ रहा है? 9 का साउंड आ रहा है। ओके, तो आई से 9 का साउंड आ रहा है, तो हम क्या हो जाएगा, आई का जो आई लेटर का पहले से वो 9 हो जाएगा। ओके, वो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से जे को देखते हैं आप, जे के अंदर भी 10 छुपा हुआ है, जैसे कि ये 0 हो गया और ये 1। ओके, तो जे को क्या लिख सकते हैं हम? 10। तो जे का जो पैलेस हो गया वो 10 हो गया, जे का पैलेस 10 हो गया। ओके, बड़ी आसान। अब के अंदर भी एक ऐसा ही, के लेटर के अंदर भी एक गणितीय अंक छुपा हुआ है जो आपको बहुत आसानी तरीके से दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखता तो मैं बता देता हूँ कि है। के अंदर एक लट्ठा ये है, एक लट्ठा ये है। ओके, दूसरा लट्ठा ये आ रहा है, ये और अगर हम इसे थोड़ा सा सीधा कर दें तो ऐसे नहीं हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा और सीधा कर दें तो ये क्या बन गया? 11। तो के का पैलेस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना सिंपल, कितना सिंपल, कितना इजी। आप ध्यान से देखो कितना इजी है। तो के का क्या पैलेस हो जाएगा? 11। ओके, बहुत ध्यान से पढ़ो बच्चे, बहुत ज्यादा। आगे चलते हुए अल का पैलेस भी ध्यान रखते हैं। इसमें जो एक लट्ठा ये है, पहला लट्ठा, और अल का दूसरा लट्ठा ये है। तो एक लट्ठा ये, एक लट्ठा ये, तो कितने लट्ठे? इससे क्या संख्या बन सकती है? 12। तो एल का पैलेस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एल का पैलेस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और एम को भी बहुत आसान है, एम का बहुत आसान है। आप बच्चों बताओ कि एम गणितीय किस अंक के बराबर दिख रहा है? गणितीय किस अंक के बराबर ये एम दिख रहा है? ओके, ये सर हमें ये लग रहा है कि शायद 3 के बराबर लग रहा है, अगर हम ऐसे देखें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये 3 के बराबर है बिल्कुल। और इस 3 से क्या बन जाता है? 13। तो इस 3 से क्या बन जाता है? 13। ओके, तो एम का पैलेस क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एम का पैलेस क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ओके, 13 हो जाएगा। और अगले लेटर पे चलते हुए देखो, आपने देखा होगा रोमन अंक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, फिर फोर्थ होता है, और फिर एक फिफ्थ होता है। ये क्या होते हैं? रोमन संख्या होती है, आप सभी को पता है। अब रोमन संख्या में इसमें ये ये देख लो, इसमें ये एक लट्ठा है, ये फर्स्ट होगा। ओके, और इसके पास का जो वी बना हुआ है ये फिफ्थ होगा। और जब ये दोनों मिल जाते हैं क्या बन जाता है? फोर्थ हो जाता है। अब फोर्थ का मतलब 4, फोर्थ का मतलब 4, और 4 से रिलेट हो जाएगा कि एन हमारा क्या है? 14 नंबर पे है। ठीक है, एन हमारा 14 नंबर पे है। एन का पैलेस क्या है? 14 नंबर पे है। ओके, बहुत आसान है। लेकिन एक जो है हमारा 15, ये जो हमारा ओ है, ओ, ये हमें याद ही करना पड़ेगा कि ओ कौन से नंबर पे है? 15। ओ का पैलेस क्या है? 15 है। ओ का पैलेस क्या है? 15 है। ओ का पैलेस क्या है? 15 है। ओ का पैलेस 15 है। इस तरह हमें याद करना पड़ेगा ओ का पैलेस। एक कुछ लेटर ऐसे हैं जो हमें डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे, बाकी 90% जो लेटर हैं उन पे सभी में उन्हीं के अक्षर, लेटर के अंदर उन्हीं के पैलेस छिपे हुए हैं, अगर हम गौर से देखें, ध्यान से देखें तो। ठीक है, अगले लेटर की तरफ चलते हैं। अगला लेटर पड़ता है हमारा पी। अगला लेटर पड़ता है पी। ओके,
अब ध्यान से देखो, जो ये पी है, ये दोबारा बना देता हूँ, जो पी है, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि उल्टा 6 बनना हो? जी सर, बिल्कुल बनना है। उल्टा 6 बनना हो, अगर हम ऐसे बनाए उल्टा 6, और उल्टा 6 क्यों लिखते हैं इसको? उल्टा ही 6 लिख दो ना। और एक 6 पहले आया था, वो आया था एफ में, एफ में, लेकिन यहाँ एफ है, तो वहां पे एफ से जो यहाँ 6 आया है, एक ज्यादा ही संख्या होगी। 6 से बन गया 16, 6 से हम रिलेटेड करेंगे 6 से 16 को, तो जो पी का पहले से होगा हमारा 16 हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे कि हमारे पास 6 आता है, पहला 6, दूसरा 6, तीसरा 6 आता है, चौथा 6, अगर लेटर्स में हमें ध्यान रखना है तो 3 ही 6 आएंगे वैसे तो पहले 6 में तो 6 ही पहले से आएगा, दूसरे में 16 मान लेंगे, तीसरे में 26, अगर बढ़ते हैं तो अगर 6 आ रहा तो 36 यानी 36। इस तरीके से हम इसे पैलेस को मानते रहेंगे। तो हमारे पास पहले जो पैलेस आया था वो आया था एफ का, जो हमारे पास है 6, और जो दूसरा 6 पैलेस आया वो पी का, ठीक है, और जो तीसरा पैलेस आएगा वो उसे बता देंगे, ठीक है। अभी तो इतना ही देख लो, ठीक है। तो हम कौन से लेटर पर पहुंचे थे? हम लेटर पर पहुंचे थे 6 यानी पी। अब अगला लेटर जो हमारा है वो है क्यों। अब क्यों को बड़े ध्यान से देखो, जैसे ये ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, तो क्या इसमें नहीं ऐसा 7 लग रहा? इसमें भी 7 का लग रहा है, तो जब 7 का इसमें 7 का अक्सर इसमें 7 लग रहा है, तो इसका क्या लेटर हो गया, इसका क्या पैलेस हो गया? क्यों का पहले 17 हो गया। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके एकदम ध्यान हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह अगला लेटर जो है आर है। आर को अगर आप देखो थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं बनना, जैसे ही 8 अगर हम इसे ऐसे मिला दी जाए तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा ना। तो 8 से रिलेटेड होता है क्या? 18। तो आर का जो पैलेस है 18 है, आर का जो पैलेस है 18 है। इसी तरीके से आगे अगले लेटर पे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। अगला लेटर जो हमारा है वो है एस। अगर एस को देखें, एस ऐसा बना हुआ है, यही तो ऐसा होता है। अगर हम इसे ध्यान से ऐसे थोड़ा सा मिलाते, क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे 9 हो? बिल्कुल। और 9 से क्या बनेगा हमारा? 19। तो जो एस का पहले से हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 19 हो जाएगा, ठीक है। अगले लेटर पे चलते हैं। अगला लेटर हमारा क्या है? टी। अब बच्चों T20 वर्ल्ड कप, इसे नहीं पता। T20 वर्ल्ड कप इतना फेमस वर्ल्ड है, तो हम टी से रिलेटेड करेंगे से 20 को, तो टी का पैलेस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। तो टी का पैलेस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये वेरी 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 इजी, ठीक है। टी का पैलेस पूछेगा 20 हो जाएगा, पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन में यूज आएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला लेटर पे चलते हैं बच्चों। अगला लेटर हमारा क्या है? यू। तो यू तो बच्चों हमें याद करने पड़ेगा, यू और बी हमें याद करने पड़ेगा। कुछ लेटर्स में मैंने बताया था आपको, 90% लेटर्स ऐसे हैं जिनके लेटर्स के अंदर उनके पहले छिपे हुए हैं, ठीक है। और कुछ लेटर ऐसे हैं जिनके हमें याद करना पड़ेगा, डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। जैसे यू का कितना है? यू का हमारे पास हो जाएगा 21, और भाई वाई का हो जाएगा 22। तो ये दो अक्षर हमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो हमारा ओ हो गया, ओ 15 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है। ओ का पैलेस कितना है? 15। यू का पैलेस कितना है हमारा? 21 यानी 21। और वी का पैलेस कितना है? 22। ओके, वी का पैलेस 22 है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर पर चलते हैं। अगला लेटर हमारा बैठता है क्या? डब्लू। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एम भी है हमारा, एम, एम भी 3 से रिलेटेड है, ठीक है। और ये डब्लू भी 3 से रिलेटेड है। जैसे मैंने 6 का उदाहरण दिया था, तो ऐसे ही अगर मैं डब्लू आ जाता है, जैसे 3, पहला 3 आएगा, दूसरा 3 आएगा, तीसरा 3 आएगा, तो पहले 3 से हम 3 ही मान लेंगे, और दूसरे 3 से हम कितना मान लेंगे? 13 मान लेंगे, और तीसरे 3 से हम 23 मान लेंगे, 23, 23, ठीक है। इसी तरीके से मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है? 3 का तो कोई यूज हुआ नहीं, 3 का तो, क्योंकि जो हमारा एम है वो 13 नंबर पे है, तो 3 तो कैंसिल हो गया। तो पहला जो 3 का सिंबल दिख रहा है एम में, वो 13 होगा, 13 होगा।
और जो दूसरी बार हमारा W का सिंबल दिख रहा है 3 का, जैसे बना हुआ कोई लेटर दिख रहा है, तो उसका क्या हुआ 23 होगा। क्या ये W हमें 3 का नहीं लग रहा? अगर हम W को ऐसे कर दें तो ये 3 का नहीं बनना? बिल्कुल बनना सर। तो 3 से रिलेटेड होता है 23, क्योंकि हमारा जो 13 था वो तो हो गया, M का पहले 13 था, तो W का पहले कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। अगला लेटर है हमारा एक्स। एक्स वेरी इजी, देखो एक पॉइंट इसका ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो कितने पॉइंट हुए कुल मिला के 4। कितने हैं 4। अब 4 से रिलेटेड होता है कि जो हमारा एक्स है, एक्स का जो पैलेस है वो 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, एक्स का जो पैलेस है हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, और अगला लेटर जो है, अब सबसे पहले इस बात पर ध्यान दो आप कि जो 26 अल्फाबेट एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, तो जो सबसे लास्ट का लेटर होगा 26 होगा ना। 26 हो, तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि लास्ट का जो लेटर होगा 26 होगा, और जो उससे पहला लेटर होगा वो 25 होगा। तो y का जो पैलेस है 25 और z का जो पैलेस है 26 होगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम इसको याद कर सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमें याद करने हैं। ओके।